गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने 21 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। अब जो है 22 चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ, जिसका नाम है मेरा बचपन। ठीक है, और इसका पाठ का विषय है, प्रस्तुत पाठ में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने बचपन के समय की परंपराओं तथा घटनाओं का अत्यंत सजीव, स्वाभाविक एवं हृदयग्राही चित्रण किया है। मतलब प्रस्तुत पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके बचपन के समय की परंपराओं तथा घटनाओं का अत्यंत सजीव, सजीव यानी जीवित, स्वाभाविक यानी जो कुदरती होता है वो, एवं हृदयग्राही यानी हृदय को छूने वाला चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी चैप्टर के कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अपरिचित यानी अनजान, अपरिचित का अर्थ होता है अनजान। पालन करता है यानी पालन करने वाला। स्वाभाविक यानी कुदरती। ठीक है। धनाढ्य यानी धनी, जो धनी होते हैं ना, पैसों वाले। वास्तविक यानी असली। संपन्न यानी मालदार, जो मालदार होते हैं, बहुत हर सुख सुविधा उनके घर में होती है वो। तर्जनी, तर्जनी का मतलब होता है हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली। मतलब ये अंगूठा है और ये इसके पास वाली जो उंगली है इसको बोलते हैं तर्जनी। नियत यानी निश्चित। नियत का अर्थ क्या होता है? निश्चित। विदित यानी ज्ञात, ज्ञात यानी जानना। प्रतिबंध यानी बंधन, मतलब हम बंधन में रहते हैं। ठीक है। ध्वनि, आवाज, ध्वनि का मतलब आवाज। छिद्र यानी छेद। ठीक है। और उन्मुक्ता का मतलब होता है खुलापन। फिर निर्धारित का मतलब होता है तय, तय करना। और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। जो सुनते हैं ना उनको कहते हैं श्रोता। और वक्ता यानी जो कहता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता, और आप लोग सुन रहे हो तो आप श्रोता। ठीक है। द्विरेय का मतलब होता है भौरा, भवरा जो होता है ना वो। ठीक है। विडंबना यानी अपमान, दुख। जब अपना अपमान होता है तो हमें जो दुख होता है उसे कहते हैं विडंबना। ठीक है। इसी के साथ जो है हम पाठ शुरू कर रहे हैं, जहां पर पाठ शुरू कर रही हूं मैं। ठीक है। जिसमें मेरा बचपन यानी रविंद्रनाथ खुद अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं कि उनके बचपन में उनके साथ क्या हुआ था। हमारे बचपन के समय प्राय बहुत से लोगों को शान और शौकत का कुछ पता न था। मतलब कैसे रहते हैं, पैसे वाले लोग किस तरीके से रहते हैं उनको पता नहीं था। उस समय का रहन सहन बहुत ज्यादा था, उस समय का रहन सहन बहुत सादा था, सिंपल। सादा यानी सिंपल। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल रखने की परंपरा है, उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतः अपरिचित थे। अपरिचित यानी अनजान थे। आजकल जो क्या होता है, बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल रखने की परंपरा। आजकल क्या करते हैं कि हम व्यर्थ की चिंता रखते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है, उसकी देखभाल कैसे करेंगे। वो सब जो है हम उस चीज से अनजान थे, अपरिचित थे, और उन्हें इन बातों की तो गंध भी नहीं थी। मतलब बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। सत्य तो ये है कि बच्चों की देखरेख रखने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त होता है, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। मतलब पालनकर्ता का मतलब होता है जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उनको भले ही सुख मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन बच्चों को तो इससे क्या मिलती है? पीड़ा ही मिलती है, दुख ही होता है। हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। हमें कहाँ, किसकी देखरेख में रहना पड़ता था? जो नौकर होते थे घर में, उनकी देखरेख में। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्राय अपनी मुट्ठी में ले रखा था। मतलब हमें जो कुदरती मनमानी करने का जो अधिकार था, राइट्स था हमारे पास, वो किसमें ले लिया? अपनी मुट्ठी में। किसने? नौकरों ने। दूसरी ओर व्यर्थ के लाड प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादे रहने के बंधनों से हम मुक्त थे। मतलब अगर हमारे माता पिता हमारे साथ रहते, हमारी देखभाल करते, तो वो हमें बार बार प्यार करते। ठीक है। खाने पीने के लिए जिद करते, दिन भर हमें वो कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो,
इस तरह से बातें करते, तो इन सारे बंधनों से हम बिल्कुल मुक्त थे। हमारे भोजन में प्राय पकवान बिल्कुल नहीं होते थे, हमारे भोजन में पकवान बिल्कुल नहीं होते थे। और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक बोझ सिकोड़े बिना नहीं रहेंगे। नाक बोझ सिकोड़ना मतलब मुंह बनाना, नाक बोझ सिकोड़ना मतलब मुंह बनाना। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे और जूते नहीं पहने, सॉक्स और शूज नहीं पहने। जब तक हम 10 साल की उम्र के नहीं हुए तब तक हमने सॉक्स और जूते नहीं पहने। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली, मतलब अब तो स्वेटर, ब्लेजर, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, लेकिन उस समय एक बंडी, जिसे आप कहते हैं ना कोटी वगैरह, वो पहनते ना ऊपर, ठीक है, वो जो है पहनते थे, नॉर्मल सी हाफ बाई की जो आती है ना वो। बस हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा मिजाज जरूर बिगड़ जाता था। मिजाज है मतलब हमारा मूड जो है बिल्कुल बिगड़ जाता था। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी नहीं पैदा हुआ होगा। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनाढ़े लोगों के बच्चों और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर है। धनाढ़े का मतलब होता है जो धनवान लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बच्चों में, और जो निर्धन यानी गरीब माँ बाप होते हैं उनके बच्चों में बहुत अंतर होता है। हम में से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी। चप्पल की क्या मिलती थी? एक जोड़ी। लेकिन ये भरोसा नहीं था कि वह हमेशा पैरों में ही रहेगी, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं था कि वो जोड़ी हमेशा हमारे पैरों में ही रहेगी, क्योंकि हम उसे पैरों से ऊपर फेंकते और फिर उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे। पहले ऊपर फेंकते, फिर उसको पकड़ने के लिए लपकते थे, ऊपर भागते थे। हमारे इस चलन में से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था। पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हमसे बड़ा अंतर था। मतलब पहनना, खाना पीना, रहन सहन में, व्यवहार यानी बिहेवियर में, बातचीत में, मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हम में बड़ा अंतर था। आजकल बच्चों को मनचाही चीज आसानी से नहीं मिल जाती थी, लेकिन हमारे पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हम में बड़ा अंतर था। मतलब हर चीज में हम अलग थे। आजकल बच्चों को मनचाही चीज आसानी से मिल जाती है। आजकल तो तुम कुछ भी मांगो तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स लाके दे देते हैं, लेकिन हमारे जमाने में शायद ही कोई चीज हो जो हमें मिली होगी। इसका परिणाम ये होता था कि हमें जो भी भाग मिले व्यर्थ नहीं जाने देते थे। जितना भी हमें मिलते थे हम उसे बेकार नहीं जाने देते थे, फालतू नहीं जाने देते थे। आजकल तो संपन्न परिवार के लड़के अपनी आधी चीजों को व्यर्थ ही खो देते हैं, मतलब घुमा देते हैं। संपन्न यानी जो मालदार परिवार होता है, पैसों वाला परिवार होता है वो, ठीक है। और इस प्रकार उनकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना न होने के बराबर होता है। मतलब उनके पास जो पैसे हैं, धन है, उसका होना न होने के बराबर होता है। हमारा एक नौकर श्याम मुझे एक स्थान नियत पर बैठा दिया करता था, मतलब एक निश्चित स्थान पर मुझे बैठा दिया करता था। मेरे पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में तर्जनी उंगली दिखाकर धमकाता था। तर्जनी उंगली मतलब मैंने आपको बताया अंगूठे के पास वाली उंगली दिखाकर मुझे धमकाता था, ठीक है, कि खबरदार इस लकीर से बाहर मत जाना, खबरदार इस लाइन से बाहर मत जाना। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता को जो दुख भोगना पड़ा वो मैंने रामायण में देखा था। मतलब लक्ष्मण ने जो लाइन खींची थी उससे जब पार सीता चली गई
तो जो दुख सीता को भोगना पड़ा वो मुझे पता था, मैंने रामायण में देख रखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैंने पढ़ा था और इस कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था, शक कैसे हो सकता था। नौकर की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी का एक हौज था। नौकर की कोठरी मतलब उसका जो रूम बना हुआ था, उसकी खिड़की के नीचे एक पानी का हौज यानी एक टंका बना हुआ था, टंकी टाइप बनी हुई थी, जिसमें पानी की सतह पर पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई थी जिस पर चढ़ा जाता था। और ये स्थान मेरे लिए नियत यानी निश्चित किया गया। और इसी खिड़की के पास होने के कारण मैं खिड़की में से बाहर के दृश्यों को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। मतलब खिड़की के अंदर मुझे बिठाया जाता था और खिड़की के बाहर का जो भी दृश्य होता था वो ऐसा लगता था कि जैसे किताबों में चित्र बने होते ना, और हम उसे देखते हैं, ड्राइंग को देख के खुश होते हैं, दिन भर देखते रहते हैं, वैसे ही उन दृश्यों को वो देखता था। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भोर होते ही वहां स्नान करने आया करते थे। हर एक, भोर का मतलब समझते हो? सुबह होते ही, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। जैसे सुबह होती थी वो मॉर्निंग में वहां नहाने आते थे। और हर एक के आने का समय मुझे मालूम था। किसे मालूम था? रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि वो यही चीजें देखते रहते थे, ठीक है। और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी मुझे भली भांति विदित हो गया था। विदित का मतलब होता है, मैंने लिखा है, ज्ञान होना, ठीक है, पता चलना। तो वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस ढंग से ओढ़ते थे, वो सब मुझे पता चल गया था। कोई तो वहां आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता मतलब डुबकी लगाता था। कानों में उंगली डालता और फिर डुबकी लगाता। और किसी को तो पानी में सिर डुबोने का तक का साहस नहीं होता, और किसी को तो पानी में सिर डुबोने का मतलब अपने सिर को भी वो डुबा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पानी से डर लगता था। इसलिए वो अपना अंगोछा यानी अपना जो टॉवल होता था वो पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही नहा लिया करते थे, क्योंकि उनको डूबने से जो है पानी में जाने से डर लगता था। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा होता है। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता और कोई सीढ़ी पर से पानी में कूद पड़ता था। सीढ़ी पर जाता और पानी में सीधा कूद पड़ता। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ आता और एक सीढ़ी नीचे उतरता। एक कोई प्रार्थना पढ़ता आता और एक सीढ़ी उतरता, फिर प्रार्थना पढ़ता, फिर उतरता। दूसरा सदा जल्दी में रहा करता था और दूसरा जो हमेशा जल्दी में आता था। आया और गोता मारा, कपड़े पहने और चला घर को। मतलब इतना जल्दी में आता था कि आया और जल्दी से डुबकी लगाई, कपड़े पहने और घर रवाना हो गया। तीसरे एक सज्जन वहां आते थे। मतलब एक सज्जन ऐसे आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम न था कि जल्दी कैसे होती है। उनको ये पता ही नहीं था। आप धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ कर साफ करते, मतलब अपने शरीर को खूब रगड़ कर घिसते धोते और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र और वह भी रुक कर पहनते। मतलब एकदम साफ सुथरे कपड़े जो होते थे उनको भी वो रुक के पहनते थे, आराम से, ठीक है। फिर बगीचे में आकर फूल चुनते थे और बड़ी सफाई और ताजगी के साथ घर जाते थे। वहां दोपहर तक यही झमेला चला करता था। मतलब यही सब चला करता था। एक आता, दूसरा आता, तीसरा आता और वो अलग अलग तरीके से नहा धो के चला जाता। दोपहर के बाद वहां चैन होती, मतलब थोड़ी शांति होती। केवल बत्तखें यहाँ तैरा करती थी। उस जो पानी का होट टाइप बना हुआ था उसमें केवल क्या तैरती थी? बत्तख। और घर के बाहर जाने की हमें मनाही थी। घर के बाहर हमें जाने में बिल्कुल मनाही थी। यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर फिरने की अनुमति नहीं थी और घर में भी हमें चारों ओर इधर उधर घूमना इसकी इजाजत नहीं थी। इस प्रकार के प्रतिबंधों में से ही हमें संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? बंधन। इस तरह से बंधनों में रहकर ही हम सब कुछ देखना पड़ता था। बाहर के संसार का रूप मेरी समझ से बाहर की बात थी। मतलब बाहर की दुनिया तो मैंने बिल्कुल देखी ही नहीं थी। उसकी ध्वनि और गंध प्रतिबंधों
के छिद्रों में से होकर मेरे पास आती थी। उसकी ध्वनि यानी आवाज, गंध यानी सुगंध जो बंधन थे उनके छेदों में से होकर मेरे पास आती थी और मुझसे भेंट करके चली जाती थी। भेंट करना मतलब मुझसे मिलकर चली जाती थी। मुझे लगता था कि मानो वे कई तरह की हरकतें करके बंधनों के सिकंसों में से मुझसे खेलने की इच्छा प्रकट करती थी। मतलब जो बंधन थे उससे बाहर निकलकर मुझसे खेलने की इच्छा। लेकिन यह बाहरी दुनिया आजाद थी और मैं बंधनग्रस्त था। बाहरी दुनिया तो क्या थी? आजाद थी, खुली थी, मुक्त थी, फ्री थी, लेकिन मैं बंधन से ग्रस्त था, मतलब मैं बंधन में था। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था, एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था और इसी कारण मुझे उसका मोह भी अधिक होता था। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था और इसी कारण मुझे इसका मोह भी अधिक होता था। और इन दिनों दोपहरी में मैं सज्जे पर खड़ा हो जाया करता था और वहां से कलकत्ता शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर भी दिखाई पड़ते थे। मतलब दोपहरी में सज्जे के ऊपर खड़ा हो जाता था। मतलब दोपहरी में क्या हम सज्जे पे खड़े हो जाते, मैं सज्जे पे खड़ा हो जाता और कलकत्ता शहर की अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर देखता। मतलब आकार भी अलग होता और ऊंचाई भी अलग अलग होती, वो घर देखता और उन बहुत दूर के घरों के आगे सज्जे तथा ढके हुए जिन्ने ऐसे प्रतीत होते कि मानो वे घर अपनी तर्जनी दिखाकर आंख मिचकाते हुए अपने आंतरिक रहस्य का ज्ञान करा रहे हैं। मतलब वो सज्जे और ढके हुए जीने का मतलब होता है वो जो उसकी ढकी हुई जो रोशनदान वगैरह खिड़कियां वगैरह होती थी, वो ऐसी प्रतीत होती कि मानो वे घर अपनी तर्जनी मैंने आपको बताया अंगूठे के पास वाली उंगली, ठीक है, तो वो दिखाकर आंख मिचकाते, मतलब हमसे आंख चुराते और अपना आंतरिक रहस्य मतलब अंदर का रहस्य का ज्ञान करा रहे हो कि अंदर क्या है वो हमें बता रहे हो। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक राजमहल के सामने खड़ा होकर ये कल्पना करता है कि इस भंडार गृह में कुबेर का धन सुरक्षित है, इस भंडार घर में क्या है? कुबेर का धन सुरक्षित है। और उसी तरह इन अनजान घरों में मुझे तो उन्मुक्ता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता है। उन्मुक्ता का मतलब होता है खुलापन, किसका? खुलेपन का कोष भरा हुआ, आजादी का कोष भरा हुआ, कोष यानी भंडार भरा हुआ प्रतीत होता है। सिर पर सूरज के खूब तपने पर आकाश में खूब ऊंचाई पर शीले उड़ा करती थी और गली में फेरी लगाने वाले मनियार का मतलब होता है जो कांच की चूड़ियां बेचते हैं ना गली गली में, वो चूड़ियां बेचने वाले, और उनकी आवाज क्या होती है? चूड़िया लो, चूड़िया लो। दोपहर की नींद तोड़ने वाली ये आवाज भी मुझे सुनाई देती थी। हमारे एक नौकर का नाम था ईश्वर। एक नौकर का क्या नाम था? ईश्वर। एक तो श्याम था जो उसे बिठाता था वहां पे निश्चित स्थान पर, और दूसरे का नाम था ईश्वर। पहले वह गांव में पढ़ता था और इस शिक्षित नौकर ने सांझ के समय हमें चुप बैठाने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। युक्ति का मतलब होता है उपाय ढूंढ लिया था और ये रोज शाम को हमें अरंडी के तेल से जलते हुए दीपक के आसपास बैठाकर रामायण व महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। अरंडी का तेल डालता था दीपक में और फिर दीपक जलाता था और उस दीपक के आसपास हम सबको बिठा देता था और रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। उस दिन कुश और लव की कहानी चल रही थी। हम तन्मय यानी एकदम मग्न होकर ध्यान से कहानी सुन रहे थे और कहानी का अंत बहुत दूर था, बहुत देर हो गई थी। तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ पहुंचा। अतः ईश्वर ने कहानी पूरी कर दी और इस जल्दबाजी से मुझे भी दुख हुआ कि उसने जल्दी कहानी पूरी कर दी। इससे मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मैं पाठशाला जाने वाला लड़का के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला। मतलब मुझे बाहर जाने नहीं देते थे, इसलिए मैं पाठशाला नहीं जाता था। इसलिए इससे मुझे जो है बार लोग चिढ़ाते रहते थे, तो उससे छुटकारा पाने के एक उपाय मैंने खोजा। मैंने अपने बरामदे के कोने में एक पाठशाला खोल दी। एक पाठशाला मतलब स्कूल खोल दी जिसमें
लकड़ी की गज मेरे छात्र थे। लकड़ी की गज का मतलब होता है अलग अलग लकड़ियों के डंडे, ठीक है। वो मेरे स्टूडेंट थे। मैं हाथ में छड़ी लेकर उन गजों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता, मतलब टीचर बनकर बैठ जाता। मैंने ये भी निर्धारित कर लिया था कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन कौन से, मतलब अच्छे स्टूडेंट कौन से और बुरे स्टूडेंट कौन से, मूर्ख, चतुर, सीधे, बदमाश कौन है। मैं उनमें से बदमाश छात्रों को बैत लेकर पीटा करता था। बैत यानी जो डंडा वगैरह होता है उससे उसको लेकर उन्हें मारता था। मैंने उन गूंगे छात्रों पर कितना अत्याचार किया था, मतलब वो तो लकड़ी थी और उन पर मैंने कितने अत्याचार किए थे। और ये बतलाने के लिए उनमें से अब कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उन लकड़ी की छड़ों यानी वही लकड़ियां पतली पतली के स्थान पर अब लोहे के सरिये लगा दिए गए थे। लोहे के सरिये लगा दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया था कि असल की अपेक्षा नकल करना सरल है, मतलब वास्तव में कुछ और होता है और उसकी नकल करना कुछ और होता है। मैंने शिक्षकों के गुणों के स्थान पर उनकी जल्दबाजी, उनकी संचलता जैसी बातें ग्रहण कर ली थी। गुणों की बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण कर लिए जाते। आपको कोई अच्छी चीज बताए तो आप अच्छी चीज बाद में ग्रहण करोगे, पहले उसमें बुराई क्या है वो पहले ग्रहण करोगे। तो उसी प्रकार से गुणों की बजाय हम दुर्गुण यानी दुर्गुण यानी बुरा बर्ताव जल्दी सीखते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं। और इसका ये अच्छा उदाहरण है। इस समय मेरी उम्र 8 वर्ष से अधिक नहीं थी। उस समय मेरी उम्र कितनी थी? 8 वर्ष, ठीक है। मैंने अपने पिताजी के बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन देने पर, प्रोत्साहन का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, ठीक है। तो उत्साह बढ़ा देने के कारण पहली कविता लिखी जिसका नाम था कमल के फूल। क्या था? कमल के फूल। और इस पर मेरे बड़े भाई को गर्व हुआ। मेरा जो बड़ा भाई था उसको मुझ पर बहुत गर्व हुआ। सारे घर में इसके श्रोता ढूंढने पड़े। श्रोता यानी इस कविता को सुनने वाला। भाई के कहने पर मैंने संपादक नव गोपाल बाबू मित्र को भी ये कविता गाकर सुनाई। सुनकर नव गोपाल बाबू हंसे और बोले, अच्छी है, पर ये धुरिप क्या चीज है? धुरिप का मतलब होता है भौरा या भवरा, मैंने लिखा है। तो ये क्या चीज है? हमारे दफ्तर के मुंशियों पर तो इस धुरिप शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला है, मतलब इस भौरे शब्द या भवरे शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला है। पर नव गोपाल बाबू ने इस शब्द का कोई महत्व न जाना और हंसे भी। मेरे पे, मेरी कविता पे भी हंसे और मुझ पे भी। मैं समझ गया कि कविता में इनकी पहुंच नहीं है, मतलब इनको कविता समझ में नहीं आती। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कविता के श्रोता या पाठकों की सरसता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए, मतलब उसको कैसे समझा जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला या नहीं, किस तरह जाना जाए। मतलब इन्होंने कभी कविता सुनी या उनको इसकी खुशी मिली, ये किस तरह जाना जाए। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया और उस समय चोर कैसा होता है ये देखने की मुझे बड़ी इच्छा हुई। और इसी के लिए जहाँ चोर रखा गया मैं डरते डरते वहां गया और मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब हैरानी हुई कि वह भी एक आम आदमी जैसा आदमी है, ठीक है। मतलब वो भी नॉर्मल सा आदमी होता है। इसलिए द्वार पर पहरा देने वाले को उसके साथ दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार करते देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई। और जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते देखकर मुझे खेद यानी दुख हुआ, उसी प्रकार अयोग्य लोगों द्वारा काव्य देवता की विडंबना यानी अपमान, मैंने लिखा है ना अपमान, देखकर मुझे बहुत खेद यानी दुख हुआ। मतलब जो लोग मेरी कविता की हंसी उड़ाते हैं उनके द्वारा जो कविता रूपी जो देवता है उनका अपमान देखकर मुझे भी दुख हुआ। काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे। उनको तो नॉर्मली सजा मिली होगी, लेकिन उनका तो क्या हुआ है, चालू किया। हाँ, जितने भी दुख उन्हें उठाने पड़े उतने दुख तो जो है चोरों को भी नहीं उठाने पड़े, क्योंकि उनको तो केवल सजा मिलती है। लेकिन उन्हें दुख होता है कि उनके साथ जो इस तरह का अपमानित व्यवहार किया जाता है।
तो ये जो है रविंद्रनाथ की बचपन की कहानी थी जो उन्होंने हमें बताई। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगी। और कोई भी कहीं भी आपको लाइन में किसी शब्द में परेशानी हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।